गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके हम लोग ने लास्ट वीडियो में हम लोग ने फ्रिक्शन और उसके टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को और उसके ग्राफ को। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हम लॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो व्हाट इज़ द लॉज ऑफ फ्रिक्शन? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लॉज ऑफ फ्रिक्शन है ये 1699 में और उसके बाद 1779 में इस्टेब्लिश हुआ, जो हमारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड फैक्ट्स थे उनको देखते हुए, और उन्हीं फैक्ट्स को हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन का नेम जानते हैं। और ये जो लॉज थे ये ओरिजिनलिटी में हमारे लियोनार्डो डी विंची जो थे हमारे, उन्होंने इन लॉज को हमारा इस्टेब्लिश किया था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक पॉइंट और इंटरेस्टिंग भी है कि ये जो लॉज थे, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स हमारा इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन ने, इससे 2 सेंचुरी पहले ही लियोनार्डो डा विंची ने इन लॉज को हमें बताया था। बिफोर 2 centuries द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वॉज इंट्रोड्यूसिंग बाय द न्यूटन। तो अब हम लोग लॉस को डिस्कस करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए भी हम लोग लॉस देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में देखिए लॉस कैसे वैलिड होते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट लॉ आता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। इट मीन्स फ्रिक्शन इज ऑफ रिवर्स नेचर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि मोशन, रिलेटिव मोशन की जो डायरेक्शन है, मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन मोशन की टेंडेंसी भी जो होगी उसके जस्ट अपोजिट होगा स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन। सेकंड, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। ओके, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैंने ये बताया, इसी को आप क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही आप बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये भी डिपेंड्स करता है 2 चीज़ों पे, सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेस। लिमिटिंग फ्रिक्शन की डिपेंडेंस फर्स्ट आपकी जो होती है वो नेचर ऑफ द सरफेस पे, एंड सेकंड है स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ 2 सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, सरफेस में कितनी पॉलिश है, पॉलिश्ड है कि नहीं है। थर्ड, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो टेंजेंशियली होती है और दोनों सरफेस के इंटरफेस के बिटवीन होती है। ठीक है, एंड द लास्ट एंड फोर्थ, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एरियाज ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग। एंड इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होती चाहे वो कितने भी लंबे समय तक कॉन्टैक्ट में रहें। दूसरा पॉइंट, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये आपका 2 बॉडीज़ हैं, इनके बिटवीन कांटेक्ट एरिया कम है, और ये 2 बॉडीज़ हैं, इनके बिटवीन कांटेक्ट एरिया ज़्यादा हो गया, तो आप कहोगे यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन कम है। नहीं, अगर ये दोनों का सरफेस, दोनों ब्लॉक्स का मटेरियल सेम है, तो दोनों ब्लॉक्स के बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी, ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जब हम लोग इस प्रोपोर्शन साइन को रिमूव करते हैं इसमें, यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो एफ मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसे हम म्यूएस का नेम देते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी जगह पे अगर हमारी बॉडी मोशन में आ जाएगी तो वहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है।
और जब यहाँ प्रपोर्शन का साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पे म्यू के यूज़ करते हैं, और म्यू के इज़ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये हमारे लॉस थे, ध्यान से देखिए और समझिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करिए।